हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आप लोगों को मैं इस वीडियो में बैंक बाजार से रिलेटेड एक दिलचस्प किस्से के बारे में बताने वाला हूं। उम्मीद करते हैं गाइस जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ बिल्कुल ना हो। बट इन सारी चीज़ों को बताने से पूर्व मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप अपना कोई डाउट मुझसे पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे अपना और भी बहुत सारा डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी भरपूर मदद की जाए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर करके अपने रिएक्शंस दीजिएगा, अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक भी आपका करना बनता है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने फिनो रवि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फिनो रवि को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही तमाम सारी वीडियोस पानी है आपको तो सब्सक्राइब करना बनता है। और सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले दिनों में मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी आपको लगातार मिलती रहेंगी। और मैं जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करता हूं वह कहीं ना कहीं किसी के साथ या मेरे साथ वह बीता हुआ एक्सपीरियंस ही होता है। बट इस वीडियो में तो मैं आपको बैंक बाजार के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए, हुआ ये है कि बैंक बाजार पर मैंने अपना क्रेडिट स्कोर चेक किया। आपको भी पता होगा कि बैंक बाजार से आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियन का ही क्रेडिट स्कोर शो होता है। क्रेडिट स्कोर का मतलब हुआ कि वह आपका बोल सकते हैं फाइनेंशियल हेल्थ शो करता है। ठीक है, अब बहुत सारे क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं, आपको जानकारी होगी। एक्सपीरियन है तो आपका क्रिफ हाई मार्क है, इक्विफैक्स है और सिविल है। ठीक है, तो जो सिविल है वह सबसे मैं बोल सकता हूँ इम्पोर्टेंट होता है। और जितने भी बैंक हैं वह हर एक बैंक सिर्फ और सिर्फ सिविल स्कोर को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, न कि दूसरे किसी क्रेडिट ब्यूरो को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए। तो आपको पता होगा कि बैंक बाजार पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियन का ही क्रेडिट स्कोर शो होता है। तो वहाँ से मैंने अपना क्रेडिट स्कोर चेक किया और वहाँ पर मैंने अपनी एक प्रोफाइल बनाई। ठीक है, कहाँ, बैंक बाजार मोबाइल ऐप में। जब मैंने वहाँ बना लिया प्रोफाइल तो वहाँ पर मैंने सिटी का पिन कोड डाल दिया। जैसे ही मैंने वहाँ सिटी का पिन कोड डाला तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस बैंक बाजार की तरफ से आने शुरू हो गए कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ तक कि मुझे बहुत सारे कॉल भी इनकी तरफ से आने शुरू हो गए। जब जब ये कॉल करते थे तो या तो मैं रिसीव नहीं कर पाता था या तो मैं इग्नोर कर देता था कि क्योंकि मुझे तो क्रेडिट कार्ड इनकी तरफ से नहीं लेना था, या मैं बोल सकता हूँ मुझे ज़रूरत क्रेडिट कार्ड की हाल फिलहाल नहीं थी। तो मैं कॉल रिसीव नहीं करता था या तो मैं इनकी कॉल को डिक्लाइन कर देता था। ये सारी चीज़ें बराबर होती रहती थी। अब इसके बाद ये हुआ कि कुछ बहुत सारी जब कॉल आई तो मैंने इनसे बात भी करना सही समझा। मैं बोला कि ठीक है, बात करता हूँ इनसे। तो जब मैं इनसे बात करता था तो बोलते थे सर आपका ये क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको कार्ड बहुत आसानी से मिल जाएगा और बोल सकते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ नहीं किया जाएगा। तो मैंने उनसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने, मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि सर ये तो हम नहीं कह सकते, हो सकता है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए और हो भी सकता है। तो मैंने उनसे बोला कि भाई अगर प्री अप्रूव्ड ऑफर होता है तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता और आपको कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात की भी 100% गारंटी तो नहीं होती इन केस आप प्री अप्रूव्ड ऑफर, लेकिन 100% से कम भी नहीं होती। बोल सकते हैं बहुत अच्छी गारंटी बनती है कि आपको कार्ड मिल ही जाए। रेयर केसेस होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं कि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर के बाद भी कार्ड नहीं मिले। तो वेरिफिकेशन तो फिजिकल होता नहीं है। तो जब इतना मैंने उनको बोला तो बोले नहीं सर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको कार्ड जो है बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सब प्लीज़ अपनी डिटेल्स को थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे कंफर्म करवा दीजिए। तो मैंने बोला कि भाई अभी अप्लाई करने से पहले आप मुझे फिर बताओ कि क्या फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। तो कह रहे हैं सर नहीं होगा। फिर मैंने बोला कि आप कुछ देर पहले मुझसे क्या बोल रहे थे कि आपका हो सकता है, तो आपको खुद ही नहीं पता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। आप तो मेरे कहने के बाद कह रहे हो कि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि सर नहीं होगा, आप मानिए मेरी बात। तो फिर उस बार मैंने कहा कि नहीं, मुझे अप्लाई नहीं करवाना है और प्लीज़ आप लोग मुझे कॉल ना करिए क्योंकि मुझे कार्ड अभी हाल फिलहाल नहीं चाहिए। तो बोले नहीं सर ये आपका प्री अप्रूव्ड है, आप ले लीजिए, ऐसा वैसा करके। तो फिर मैं सोचा कि यार बाद में इनको बोलता हूँ कॉल करें। तो मैंने बोला कि आप कॉल बाद में करिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, तो उस समय तो इनसे बात नहीं की। फिर 2-3 दिन बीता, उसी दिन भी कॉल मुझे आया। ठीक है, तो जब मुझे बराबर ये कॉल करते रहे तो इतना परेशान कर दिया कि आपका ये कार्ड प्री अप्रूव्ड है, तो ये प्री अप्रूव्ड है। तो मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं, अप्लाई करके एक बार देखते हैं। मैंने अप्लाई वहाँ से करवा दिया। तो ये बोले कि आपका हम लोग आरबीएल बैंक का सॉफ्ट राइट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोल के अप्लाई कर दिया।
अब ये मेरे जो भी मैं बोल सकता हूँ डिटेल्स वगैरह थे वो कंफर्म कर लिए, कार्ड आपको कहाँ चाहिए ऐसा वैसा करके। फिर बोले कि सर ये आपको बैंक की तरफ से जल्दी ही मैसेज आ जाएगा। अब हुआ तो भाई अप्लाई तो वहाँ से उन्होंने कर दिया बैंक बाजार वालों ने। इसके बाद मुझे सिटी बैंक की तरफ से अब क्या मैसेज आता है। अप्लाई इन्होंने किनका किया था, आरबीएल बैंक का। मैसेज मुझे आ रहा है सिटी बैंक की तरफ से कि आपने सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, आपका एप्लीकेशन या यूँ बोले कि रेफरेंस नंबर इतना है और अगले 7 दिनों के अंदर बैंक आपको बता देगी कि आपको कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह से मुझे मैसेज आ गया। अब ये चीज़ देखकर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक लगा कि यार आरबीएल बैंक का बैंक बाजार वालों ने अप्लाई किया था, सिटी बैंक का तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया, फिर ही मुझे मैसेज क्यों आया। तो मैंने तुरंत अपना सिविल स्कोर वहाँ चेक किया, तो सिविल स्कोर में इंक्वायरी जा चुकी थी। इट मीन्स कि सिविल रिपोर्ट में इंक्वायरी जा चुकी थी सिटी बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड के अप्लाई करने को लेकर। 1 लाख रुपए की वहाँ इंक्वायरी की गई थी, ऐसा करके मुझे मैसेज मिल गया। मैं बोल सकता हूँ मैंने चेक किया तो वहाँ देखा, तो मैं वेट करता रहा कि भाई चलो ठीक है 7 दिन बाद देखते हैं। सिटी बैंक का तो अगर ये बोले होते उस समय कि मुझे सिटी बैंक का अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो मैं कभी भी नहीं इनसे अप्लाई करवाता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर 7 से 8 दिन क्या उससे ज़्यादा भी बीत गए, बैंक की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन सिटी बैंक की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि मैंने अप्लाई नहीं किया था सिटी बैंक का। तो भाई ये कुछ सूरतें हाल होती हैं। ये बैंक बाजार हो गए या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म होते हैं, आपको कहते कुछ और हैं तो होता कुछ और है इनकी तरफ से। और कार्ड मैं नहीं कह रहा हूँ कि बैंक बाजार से अप्लाई करने पर नहीं मिलता, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। लेकिन रेयर केसेस होते हैं कि किसी को मिल जाए, बहुत लकी पर्सन होगा कि जिसको मिल जाए। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ फ़ोन आपको करेंगे, कॉल करेंगे, प्री अप्रूव्ड है तो प्री अप्रूव्ड है ऐसा वैसा करके बोलेंगे। अगर आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है या आपके पास हर एक, मैं बोल सकता हूँ कि पेपर वर्क आप कंप्लीट रखे हो, अपना सब कुछ आपके पास कामकाज एकदम बिल्कुल पेपर के तौर पर कंप्लीट है, तो आप कार्ड तो किसी भी बैंक का ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप बैंक बाजार के थ्रू ही ले सकते हो। ठीक है, तो बैंक बाजार वाले इतना कह के भी आपका वेरिफिकेशन वगैरह करवाते हैं और कहते हैं किसी बैंक का और है अप्लाई करने को, तो हो किसी और का जाता है, करते तो यही है ना। तो इस तरह की कंडीशन है। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ इग्नोर करिए और अप्लाई करने से बचिए। अगर आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है तो आप कहीं से भी कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, आप बैंक भी विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। नो डाउट कार्ड पाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस तरह से पाना और परेशान होना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता और किसी को भी नहीं आता होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पाने के बाद सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि ऐसी लगातार इन्फॉर्मेशन फिनो रवि की तरफ से आपको मिलती रहेंगी भविष्य में भी। ठीक है, तो इसी वादे के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग फिनो रवि एंड कीप एंजॉय विथ फिनो रवि।